अरे पहले ऑन हुआ था, फिर दिखा क्यों नहीं? चलो ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, नीड टू रिपीट द होल टॉपिक अगेन, यस और नो? मैम स्लाइड शो कर दीजिए बस, बाकी ठीक है। ओके, चलो। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट। अरे okay, what we were studying, we were studying this. So project report, ठीक है। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ बिजनेस प्लान, ठीक है। इसको ऑल्सो नोन एज नेम बिजनेस प्लान। सो बिजनेस प्लान में क्या करते हैं हम लोग? एक रिटन रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम लोग शो करते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या प्रपोज करना चाहता है या वो क्या करना चाहता है। सो ये बिजनेस प्लान जो होता है एज अ गाइड वर्क करता है, विच टेल्स दैट व्हाट टू बी डन बाय द एंटरप्रेन्योर एंड हाउ इज टू बी डन बाय द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर ने जो भी प्रपोज किया है कि वो फ्यूचर में वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो वो उसको क्यों करना चाहता है और कैसे करना चाहता है, ठीक है। दिस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर डिफाइंड अंडर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड इट इज अ वेल डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। इसमें व्हेन सॉरी व्हाट एंड हाउ के साथ साथ वो क्या करता है, पूरा डिफाइन करता है कि वो कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन या प्रोसीजर या प्रोसेस जो है वो यूज करेगा टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय वेबस्टर डिक्शनरी, ठीक है। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, दैट इज मेंशन्ड हियर, दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि व्हाट, ठीक है, व्हाट क्या करना चाहता है ये ऑब्जेक्टिव में डिफाइन होता है। एंड डेफिनिट टाइम पीरियड, दैट इज हाउ एंड व्हेन इट इज टू बी डन, ठीक है। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज हाउ टू चूज अ प्रोजेक्ट, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एज अ मैनेजर और एज एन एंटरप्रेन्योर। सो हाउ विल यू चूज अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? सो दिस selection of the project depends upon the two factor, first one internal factor and second one is the external factor। सो इंटरनल फैक्टर्स के अंडर फर्स्ट वन है दैट इज द कॉस्ट। सो कॉस्ट क्या है? लाइक डिपेंड करता है वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज या मटेरियल के हिसाब से। कॉस्ट शुड बी वेरी हाई अगर आप कोई एक न्यू इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो या फिर टोटल न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो। तो न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको सर्वे करना पड़ेगा। सो दिस विल कॉस्ट अलॉट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू रॉ मटेरियल, न्यू सोर्सेस, ठीक है, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा, नए मशीन्स लगाने पड़ेंगे, न्यू आपका पूरा प्लांट सेट करना पड़ेगा। सो दिस विल कॉस्ट यू मोर। एंड सपोज आप कोई ऐसा इंटरप्राइज सेट करना चाहते हो विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज जो ऑलरेडी चल रही है, उनमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो एंड आप जो न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो उसमें क्या है, फीचर्स में थोड़े से चेंजेस हैं। सो दिस विल कॉस्ट यू लेस, ठीक है। सो कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, कि अगर आपकी न्यू इंडस्ट्री है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो दिस विल कॉस्ट यू मोर, ठीक है, आपका कॉस्ट जो होता है वो हाई होगा। एंड इफ इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एंड उसमें आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हो, सो दिस विल कॉस्ट यू लेस। नाउ सेकंड, दैट इज एक्सपीरियंस। सपोज अ पर्सन इज देयर हु इज अ न्यू एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और अ फ्रेश एंटरप्रेन्योर है। सो ही और शी मे नॉट हैव दैट मच एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। बट इफ अ पर्सन इज देयर हु हैज ऑलरेडी वर्कड समवेयर, ठीक है, उसने कुछ काम किया है किसी कंपनी में या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई चीजें हैं तो टेक्निकल फील्ड में काम किया है या किसी प्रोडक्शन शेड्यूल में काम किया है, उसके पास सपोज कुछ प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। सो ही और शी मे हैव the better knowledge and experiences related to the selection of a project. Now comes to the differentiation. So differentiation means that different from its competitor, कि वो competitor से कैसे different है, that is कॉम्पिटिटर से डिफरेंट कैसे है कि कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में, उसका एसटीपी दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, उसके कॉम्पिटिटर का कैसा है, उसका कैसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है टू द कस्टमर, ठीक है, या टू द कंज्यूमर और द सप्लायर, क्या उसके प्रोडक्ट को सप्लाई करना पसंद कर रहे हैं या नहीं। ये जो है कॉम्पिटिटर के बारे में पूरा नॉलेज लेके रखना। एंड जो भी उसके कॉम्पिटिटर का ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक को क्या करना है, अपने प्रोडक्ट में नहीं लेके आना है, अपने जो है एसटीपी दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग में नहीं लेके आना है, ठीक है, कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करना। दिस इज द अबाउट डिफरेंशिएशन।
ठीक है. नाउ कम्स टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. सो सपोज यू आर मेकिंग अ लग्जरी प्रोडक्ट. ठीक है, आपने कोई ऐसी प्रोजेक्ट सेटअप किया है, ऐसी इंडस्ट्री सेटअप किया है जहाँ पे आप कुछ लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे हो, लाइक लग्जरी कार है, कुछ ज्वेलरीज है, लग्जरी प्रोडक्ट, लग्जरी परफ्यूम्स है, लग्जरी वॉचेस हैं. ठीक है, तो दिस विल कॉस्ट यू मोर. ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसके लिए बहुत हाई चाहिए. ठीक है, कॉमन सी बात है, लग्जरी प्रोडक्ट है तो आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप प्रीमियम क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट बना सकोगे. एंड सपोज यू आर मेकिंग अ जनरल पर्पज प्रोडक्ट. ठीक है, जनरल पर्पज प्रोडक्ट लाइक योर है आपका क्रीम पाउडर बिस्किट मिक्सचर. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको क्या समवट लेस भी चल जाएगा. तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए आप फंड्स कहाँ से रेज कर सकते हो, बहुत सारे सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं. वी विल स्टडी दैट इन इन अपकमिंग स्लाइड्स. जैसे आप बैंक से लोन ले सकते हो. ठीक है, आप बैंक ले सकते हो, शेयर ले सकते हो, लोन्स ले सकते हो, डिबेंचर्स इशू कर सकते हो. ठीक है. नाउ कम टू द फंक्शनल डिपार्टमेंट. सो फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड आपका मटेरियल या फिर व्हाट वी कैन से प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो 4 डिपार्टमेंट्स हैं. सो आपको कोई भी किसी भी तरह का जो डिसीजन लेना है रिलेटेड टू द प्लान और एक्शन और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा टू द मैनेजर्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट. ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं या फिर आप उस प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, उन सारे मैनेजर से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एनी कोर्स ऑफ एक्शन और बिफोर डिसाइडिंग एनी प्लान. ठीक है. नाउ कम्स टू द लास्ट वन, दैट इज द पर्सनल फैक्टर. सो पर्सनल फैक्टर इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर. जैसे कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, ऑप्टिमिस्टिक कितना है, क्या वो रिस्क ले सकता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से रिलेटेड, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका टूवर्ड्स द पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, क्या वो मार्केट में आए हुए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, क्या मार्केट में रिसेशन चल रहा है तो उस रिसेशन में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है क्या उस चीज़ के लिए वो वर्क कर सकता है या नहीं. ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड उसका क्या थिंकिंग है. ठीक है, क्या प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एंड क्या उसका उसका इफेक्ट हो रहा है टू द क्या कहते हैं कस्टमर के माइंड पे. ठीक है, सो ये जो सारे पर्सनल फैक्टर्स है इनको भी कंसीडर करते हैं हम अंडर द इंटरनल फैक्टर्स. Okay, now come to the next, that is the external factor. So external factor में first one is the demand of the consumer. ठीक है, so as you all know कि आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे which should be according to the demand and need of the consumer. ठीक है, कंज्यूमर को जो डिमांड है उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उनके डिमांड को मीट करने के लिए एंड जो भी कंज्यूमर की नीड है उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर शुड थिंक अबाउट ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जिसकी जो है जिसकी जो है वैल्यू हाई है. जैसे कि एट प्रेजेंट कोविड का जो है वैक्सीन डेवलप हुआ है बट कोविड का कोई ड्रग डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, कोई ड्रग नहीं है, सिर्फ वैक्सीन डेवलप हुई. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा ड्रग प्रोड्यूस करें जो कोविड-19 से जो क्या कहते हैं इफेक्ट हो गए हैं उन पीपल को सेव कर सके, उनकी लाइफ को सेव कर सके. दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर. ठीक है, जैसे आप कैंसर से रिलेटेड कुछ ड्रग्स बना सकते हो. ठीक है, जैसे कैंसर का भी अभी तक कोई ड्रग बना नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द कंपटीशन. ठीक है, सो एज यू ऑल नो कंपटीशन तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है रिलेटेड टू द एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. तो हमको फाइंड आउट करना है कि हमारा कंपटीशन किस टाइप का कंपटीशन है. ठीक है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपटीशन किस टाइप का है, आइदर इट इज अ प्योर कंपटीशन. ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है. किस टाइप की इंडस्ट्री से आप किस टाइप की इंडस्ट्री से आप कॉम्पीट कर रहे हो एंड किस टाइप का कॉम्पिटिशन है. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉम्पिटिशन एंटरप्रेन्योर जो होगा वो एक इनोवेटिव आइडिया लेके आएगा. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा एंड अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा. ठीक है, या फिर अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा. नाउ कम्स टू द फोर्थ वन, दैट इज द थर्ड वन, दैट इज द सप्लायर. सो सप्लायर जो है वो क्या करते हैं, आपके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कराते हैं. ठीक है, फॉर योर करंट बिजनेस एंड ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए. ठीक है, तो सप्लायर के पास क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या वेरियस सोर्सेस ऑफ सप्लाई हैं, क्या वो सप्लाई कितने दिनों तक चल सकते हैं, वो सप्लायर हमको कितने दिनों तक प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो उसको पर्टिकुलर रेट में डिलीवर कर सकता है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज़ों पर भी प्रोडक्ट का डिसीजन या प्रोजेक्ट का डिसीजन डिपेंड करता है. नाउ कम टू द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. सो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट मीन्स एज यू ऑल नो टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि हम इवन जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें हम जो है या फिर एग्जिस्टिंग व्हाट वी कैन से न्यू प्रोजेक्ट या एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. सो दिस विल लीड टू द लाइक
किसी लेबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है जो एक स्पेशल मशीन को ऑपरेट कर सकता है, सिर्फ अगर वो एब्सेंट होता है तो आपका जो प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा या समवॉट डिस्टर्ब होगा। सो इन एडिशन टू दैट हम कुछ ऐसे मशीन्स या रोबोट्स इनकॉर्पोरेट कर लें जो हमको लेबर की रिक्वायरमेंट है या फिर स्किल्ड लेबर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम से कम कर दे। सो दैट इज योर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज डेमोग्राफिक फैक्टर। सो डेमोग्राफिक फैक्टर विल इंक्लूड, क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है, आपका एज, सेक्स, योर ग्रोथ रेट, एजुकेशन, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है, एंड फैमिली, ठीक है, फैमिली लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें जो होती है वो डेमोग्राफिकल फैक्टर होती हैं। सो जो पॉपुलेशन का जो ये सभी जो फैक्टर जो मैंने अभी बताया, ये सारे फैक्टर जो हैं वो भी क्या करते हैं, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिसीजन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नाउ कम्स टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट, सो नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स लाइक जो हमारा जो एट प्रेजेंट जो इन्वायरमेंटल फैक्टर चल रहा है, जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट ले सकते हैं या फिर हमारा जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है वो ले सकते हैं कि हमारे पास कितना एनर्जी सोर्सेस अवेलेबल है, हम कितना पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आइदर इट में भी एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, या नॉइज पॉल्यूशन है, गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सबको केयरफुली ध्यान रख के हमको प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज द पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट। सो पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट मीन्स जो भी कंट्री है, हर कंट्री का क्या है, अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है रिलेटेड टू द इंडस्ट्री की, कौन सी इंडस्ट्री किस एरिया में सेटअप होना प्रेफरेबल है, कौन सी इंडस्ट्रीज को हम अर्बन एरिया में सेट करते हैं, रूरल एरिया में एंड सेमी अर्बन एरिया में, ठीक है, जो हमने यूनिट 2 में जो पढ़ा था, ठीक है, दैट इज प्लांट लोकेशन में, ठीक है। ये सारे से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर कंट्री के, हर एरिया के, ठीक है, इवन स्टेट्स के भी होते हैं, ठीक है। सो उन सब चीज़ों को कंप्लाई करना, उन सब चीज़ों को फॉलो करना एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंडस्ट्री को सेटअप करना या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस आर योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ प्रोजेक्ट। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। Yes, Okay. ma'am. Okay. So now comes to the next topic, that is project management report, ठीक है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने पहले एक स्लाइड में रीड किया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज अ वेल डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो, वेल डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, एक ऑब्जेक्टिव एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और व्हाट वी कैन से दैट इज हाउ एंड व्हेन टू प्रपोज और स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इन सब से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको पहले हम एक रिपोर्ट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज योर जनरल इन्फॉर्मेशन। जो जनरल इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डिंग टू योर प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट का डिटेल, ठीक है। आप प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट में क्या क्या डिटेल होंगे, उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट में क्या न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं, ठीक है, क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस टाइप के लोगों की डिमांड या फिर नीड को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो दिस आर द जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रमोटर, दैट इज ओके, कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रमोटर। सो प्रमोटर कौन होते हैं, जो उस कंपनी को प्रमोट करते हैं या उस कंपनी में इनिशियली फंड लगाते हैं, ठीक है, दैट पर्सन्स आर नोन एज द प्रमोटर। सो यहाँ पे हम प्रमोटर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनका वर्क एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, हम लोग मेंशन करते हैं। सो प्रमोटर जो होते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है वो भी प्रमोटर बन सकते हैं आपके न्यू प्रोजेक्ट के, ठीक है। सो जो प्रमोटर है उनका क्या क्या हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनका वर्क एक्सपीरियंस और एनी अदर स्पेशल उनका जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज द लोकेशन। सो लोकेशन तो मैंने इन डिटेल आपको यूनिट 2 में पढ़ा दिया है, ठीक है, पढ़ाया है ना, यूनिट 2 में प्लांट लोकेशन मैंने पूरे डिटेल में पढ़ा दिया है ना। तो प्लांट लोकेशन में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज प्लांट लोकेशन, टेल मी व्हाट इज प्लांट लोकेशन। I'm asking what is plant location. Plant location means exact location where you want to start your project, ठीक है, and उस location के क्या advantages हैं, क्या disadvantages हैं for your industry, कि either you want to set up in a urban area, rural area और semi urban area, कौन से area में setup करना चाहते हैं, किस type की industry है, क्या क्या factors है जो आपके particular plant location या particular project को affect करेंगे, that comes under your location. Now next, that is land and building.
ठीक है। सो लैंड एंड बिल्डिंग से मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, दैट इज प्लानिंग द बिल्डिंग। ठीक है। सो प्लानिंग द बिल्डिंग में वी विल स्टडी अबाउट, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट, दैट इज लैंड एरिया कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन एरिया कैसा करना है हमको, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग करनी है या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करनी है। ठीक है। सो ये आपका आता है लैंड एंड बिल्डिंग में। नाउ कम्स टू द प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमको किस टाइप का प्लांट बनाना है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल है, फर्नेस है, किस टाइप का प्लांट है, हमको किस टाइप के मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है, एंड उस मशीनरीज को हम कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं या फिर कैसे खरीद के ला सकते हैं। ठीक है। एंड वेरियस अदर जो भी हमारे अदर क्या कहते हैं सोर्सेस हैं। ठीक है। अगर वो मशीन नहीं लगाते तो उसके अल्टरनेटिव में हमारे पास क्या मशीन्स हो सकते हैं। ठीक है। उसकी कैपेसिटी क्या है, कॉस्ट क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल है, एंड कॉस्ट ऑफ अदर मिसलेनियस एसेट्स जो होते हैं आपके आते हैं प्लांट एंड मशीनरीज में। नाउ कम्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो प्रोडक्शन प्रोसेस में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड किस टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस हो सकता है। ठीक है। सो ये सारे जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का प्रोसेस हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है। प्रोसेस से रिलेटेड हम प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, लाइक इन अ फॉर्म ऑफ योर चार्ट। ठीक है। ऐसा सीक्वेंस के फॉर्म में हम चार्ट के फॉर्म में शो कर सकते हैं प्रोसेस चार्ट में कि एंड पर प्रोसेस विल रिक्वायर कितना टाइम रिक्वायर कर रहा है, 5 आवर्स, 10 आवर्स या फिर 2 आवर्स, ये हम यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है। टेक्निकल नो हाउ ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। ये सारी चीजें मेंशन करना है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज यूटिलिटी। सो यूटिलिटी विल इंक्लूड योर वाटर। ठीक है। आपका पावर, आपका एयर वेंटिलेशन से चीजें, कॉस्ट कितना एस्टिमेट हो रहा है यूटिलिटीज में, एंड सोर्सेस ऑफ यूटिलिटीज क्या क्या है। सो यूटिलिटीज में क्या क्या होता है, आपका एयर, वाटर एंड आपका पावर। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा बना हुआ है, वेंटिलेशन से रिलेटेड प्रॉपर अरेंजमेंट है या नहीं। ठीक है। लाइटिंग फैसिलिटी है या नहीं। ठीक है। एंड टोटल कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दिस यूटिलिटीज, एंड व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ यूटिलिटीज। ठीक है। जैसे वाटर के लिए क्या सोर्स है, पावर के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल हो सकते हैं, एंड हम उसको किस तरीके से प्रोक्योर कर सकते हैं सो दैट हमारा पावर जो है हमको लेस कॉस्ट पड़े, कम से कम कॉस्ट में हमको पावर मिल जाए। ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। सो जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, क्या कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपका रेल, रोड, एयरवेज एंड वाटरवेज। ठीक है। सो जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमको जरूरत है फॉर योर रॉ मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल्स को आपको आपके आपके क्या कहते हैं इंडस्ट्री में लेके आना है, एंड आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको आपको क्या करना है, टू द कंज्यूमर पहुंचाना है। ठीक है। तो इसके लिए आपको जो भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज चाहिए वो सब यहाँ मेंशन करेंगे, एंड ऑल्सो कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, उसका पॉसिबिलिटी क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन को यूज करने का, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एंड टोटल कितना कॉस्ट पड़ रहा है हमको। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रॉ मटेरियल। ठीक है। कि आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, क्या उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है, उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो क्या अवेलेबल है या नहीं, उसके क्या सोर्सेस ऑफ सप्लाई हैं, क्या कॉस्ट हो रहा है आपके रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने का, कितने लोगों से कितने सप्लायर के साथ आप टाई अप कर रहे हैं कि आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल किस किस कॉस्ट में देंगे, एंड क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है। सपोज वो सप्लायर आपको वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो आपके पास अदर अदर कोई सप्लायर भी तो होना चाहिए। इसीलिए देखना, इंडस्ट्रीज कभी भी क्या करती हैं, सिंगल सिंगल सप्लायर से रॉ मटेरियल प्रोक्योर नहीं करती हैं, वो हमेशा 2 या 3 सप्लायर से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। क्योंकि अगर सपोज अ सप्लायर इज देयर, आप उसी से ही ले रहे हो, एंड सप्लायर के पास सपोज रॉ मटेरियल अब नहीं है, या वो जो है सप्लाई नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ जो भी रीजन था। ठीक है। सो आपका जो टोटल प्रोडक्शन शेड्यूल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं 2 और 3 सप्लायर्स। ठीक है। सो इसके अंडर हम क्या क्या मेंशन करेंगे, सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, एट व्हाट कॉस्ट इट इज प्रोक्योर्ड, एंड कितने कितने सप्लायर्स हैं, एंड किस किस कॉस्ट में हमको प्रोवाइड करें, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स का भी अल्टरनेटिव होना चाहिए। ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज मैन पावर। ठीक है। सो मैन पावर मीन्स मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, आइदर इन द टर्म्स ऑफ वर्कर कितने या फिर लेबर कितनी रिक्वायरमेंट है, एग्जीक्यूटिव की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने सुपरवाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। क्या सोर्सेस ऑफ सप्लाई है हमारे मैन पावर की कि हम कहाँ से उनको हायर कर सकते हैं। सोर्सेस ऑफ सप्लाई मीन्स इंटरनली कहाँ से हायर कर सकते हैं, कि एक्सटर्नली हमारे पास क्या क्या है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, हमको किस टाइप के मैन पावर चाहिए, स्किल चाहिए, सेमी स्किल चाहिए,
ठीक है, या फिर अनस्किल्ड से भी कौन कौन सा वर्क करा सकते हैं, उनको हम क्या क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं रिलेटेड टू द नया प्रोजेक्ट है ना। तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए हमको क्या चाहिए, नए सप्लायर्स चाहिए, सॉरी नए एम्प्लॉयज चाहिए, एंड ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनके पास विलिंगनेस हो कि वो कुछ नया चीज सीख सकें, न्यू ट्रेनिंग दे सकें उनको, सो दैट वो नए प्रोजेक्ट में अच्छे से वर्क कर सकें। एंड टोटल कॉस्ट क्या ऑकर हो रहा है टू हायर दिस एम्प्लॉयज और अ मैन पावर। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रोजेक्ट। सो सॉरी प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में हम क्या क्या डिफाइन करते हैं, हमारा प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, एस्टिमेटेड सेल क्या होगी, प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड सेल भी तो बताना पड़ेगा, देन ओनली ना कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में सेलेबल है या नहीं। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन सा आप यूज करोगे, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जैसा ही सेम प्रोडक्ट और कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं आपके जो बनाते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट कितना है, स्टैंडर्ड आउटपुट रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो आपका प्रोडक्टिविटी को बताता है, प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट क्या है मार्केट में। ठीक है, एंड आप क्या नए फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, एंड वो फीचर्स कितने दिनों तक इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं मार्केट में, लोग उसको कितना लाइक करेंगे या नहीं लाइक करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज द मार्केट। सो मार्केट में आपका मीन्स आपका जो एंड यूजर है, एंड यूजर मीन्स कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, उन तक आप प्रोडक्ट कैसे पहुंचा रहे हो, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल यूज कर रहे हो आप एंड यूजर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, कि लोकल है जो आपका कंज्यूमर है वो लोकल है, मार्केट नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, कुछ अलग स्पेशलाइज्ड कुछ चीजें बना रहे हैं वो उनके लिए रिक्वायरमेंट है, आप सेल्स प्रमोशन कैसे कर रहे हो, रिसर्च कैसे कर रहे हो, पर्टिकुलर मार्केट का जैसे क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, एंड यूजर तक आप प्रोडक्ट कैसे पहुंचाओगे। ठीक है, एंड यूजर को रिक्वायरमेंट है या नहीं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या मार्केट में, लोकल नेशनल इंटरनेशनल जो मार्केट है उसको कैसे सर्व करोगे। ठीक है, एंड आपका सेल्स प्रमोशन कैसे कर रहे हो, रिसर्च कैसे कर रहे हो मार्केट में। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि किस टाइप का वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, फिक्स्ड एसेट कैसा रिक्वायरमेंट है आपको, वर्किंग कैपिटल कैसा रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड कैसा है, शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड क्या है। आप टोटल लिख सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जरूरी नहीं है, आप रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स भी लिख सकते हो। जैसे नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, दैट इज सोर्सेस क्या है आपके, टोटल आपको फंड्स कहाँ से रेज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, वर्किंग कैपिटल है, आपका फिक्स्ड एसेट है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, पर प्रोडक्ट आपका कॉस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, पर प्रोडक्ट आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप जब तक पर प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं एस्टिमेट करोगे तब तक आप अपना जो है टोटल प्रोडक्शन शेड्यूल का जो एस्टिमेटेड बजट है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में बिकेगा या नहीं। सपोज यू आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एट 10 रुपीज पर पीस, या पर प्रोडक्ट आपका 10 रुपए में प्रोड्यूस हो रहा है, बट मार्केट में हो सकता है वो सेम प्रोडक्ट 5 रुपीज में, 5 रुपीज पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है, तो आपका प्रोडक्ट कौन क्यों खरीदेगा। ठीक है, सो आपके पास 5 है तो यू कैन गो टू अप टू द 6 और गो टू द 4। ठीक है, 4 है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके मार्केट में जो जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उससे कम में आप मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हो। एंड इफ इट इज अ 6 तो 6 है तो अगर आपके प्रोडक्ट में कोई अच्छे फीचर्स है, कोई बेस्ट फीचर है जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट है उनके पास नहीं है, तो देन पीपल विल गो फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। सो ब्रेक इवन एनालिसिस आई हैव ऑलरेडी टॉट, और आपने पढ़ा भी होगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। सो ब्रेक इवन एनालिसिस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो इक्वल हो जाता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, सो ब्रेक इवन एनालिसिस पे ध्यान रखना है हमको कि हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो इतना प्रॉफिट हो रहा है कि हम अदर फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ नो प्रॉफिट और नो लॉस, सो वो भी हमको एनालिसिस करना है। एंड शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फाइनली कब स्टार्ट होगा। ठीक है, कब आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे, कब उसमें आप लेआउट डिजाइन करेंगे, कब उसमें आप मशीनरीज फिट करेंगे, कब आप ह्यूमन रिसोर्स हायर करेंगे, कब आपका प्रोडक्शन जो है टोटल स्टार्ट हो जाएगा, एंड फाइनली प्रोडक्ट बन के कब आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, एंड आप कब उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रमोशन कब कर पाओगे, आपके कौन कौन से जो है STP सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप कब इम्प्लीमेंट करोगे, ये सारी चीजें आएगा आपका शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, आपका जो है ऑलरेडी 39 हो गया।